यूपीएससी कई बार ऐसे सवाल पूछ चुका है जो हमको ऐसा लगता है कि वो ज्योग्राफी या फिर मैपिंग का क्वेश्चन है, लेकिन वो असल में निकलता करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो हमें कौन कौन से प्लेसेस को याद रखना चाहिए, कौन कौन से प्लेसेस को नहीं, अगर याद भी रखना है उसको तो कितने एक्सटेंट तक याद रखना है, वो सब आपको इस लेक्चर में पता चलने वाला है। बहुत ही कंसाइज लेक्चर है, लेकिन बहुत ही वर्थी लेक्चर है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये कुछ समय यहाँ पे बिताना है। ठीक है, आपको हर एक चीज मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन से। सबसे पहले तो नागोर्नो काराबाख रीजन। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट हम बाद में समझते, पहले देखने की रीजन कहाँ का है। लैंडलॉक माउंटेनियस रीजन है। ठीक है, अभी ये पार्ट ऑफ अजरबैजान का ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है। अभी देखो, आप जब मैप में देखते हो तो आपको एक चीज नजर आता है, कैस्पियन सी। इसके ऊपर यूपीएस ने कई बार सवाल पूछा है, कई अलग अलग कमीशन ने भी पूछा है। तो अब देखो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज को ये बॉर्डर करता है, आपको ये याद रखना है। रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, इन सबको ये जो है बॉर्डर करता है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट यही है, इसीलिए न्यूज में, क्योंकि रशिया के पीस कीपर ने ये नागोर्नो काराबाख से जो है अपना पीस जो है मतलब अपना फोर्स विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब है यूक्रेन। कई समय से चल रहा है ये चर्चे में। ठीक है, अब इसको याद रखना तो बनता है आपका। अब यूक्रेन का जो स्नेक आइलैंड है, जिसको ज़्विनी आइलैंड भी बोला रहता है, इसमें रशिया ने अटैक कर दिया। ठीक है, जो कि ब्लैक सी पे लोकेटेड है। अब ये रहा, देखो ये है आपका स्नेक आइलैंड, जो कि कॉन्टिनेंट से दूर है, ऑब्वियसली आइलैंड है तो। ठीक है, ब्लैक सी के पास में ये लोकेटेड है। अब ब्लैक सी किससे किससे शेयर करता है अपनी बाउंड्री? टर्की, बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया। ठीक है, अभी ये लैंड बॉर्डर किसके किसके साथ है? यूक्रेन का बेलारूस है, इसमें आपका बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, रशिया। ठीक है, इन सबके साथ ये करता है। और वाटर बॉडी कौन सी है? सी ऑफ अजोव है और एक ब्लैक सी है। हमने ब्लैक सी में देखा किससे किससे शेयर करता है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। अभी एक स्टडी ने रिवील किया कि 1000 ऑफ टन्स ऑफ मीथेन जो है ये डिसॉल्व हो गया आपका बाल्टिक सी में, जब ये आफ्टर एक्सप्लोजन डैमेज द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, मतलब जब पाइपलाइन में डैमेज हुआ तो फिर जो टन ऑफ मीथेन है ये आपके बाल्टिक सी में डिसॉल्व हो गया। तो फिर एनवायरमेंटल बेस है ये। ठीक है, इसीलिए ये न्यूज में है। अभी नॉर्थ स्ट्रीम क्या है? नेटवर्क ऑफशोर पाइपलाइन है। ठीक है, जो सप्लाई करता है नेचुरल गैस रशिया से नॉर्थर्न जनवरी की तरफ। ठीक है, तो ये है, और ये आप ऐसा पाथ देख सकते हो। अब ये पाथ आपको एनालाइज करना है कि कहां से कैसे जा रहा है। ये इतना नहीं पूछा जाएगा, बस आप इसको ओवरव्यू एक रख लो। कुर्स्क रीजन क्या है? रशिया ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया कुर्स्क रीजन में आफ्टर यूक्रेनियन फोर्स जो कि पोजीशन थे रशियन टेरिटरी में। ठीक है, अब इसका लोकेशन देखो कहां पे? सेंट्रल पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन प्लेन बॉर्डरिंग यूक्रेन। ठीक है, ये आपका कुर्स्क रीजन है। ठीक है, अभी ये इसमें तो जूम आउट है, लेकिन ये अगर जब जैसे मतलब इसमें जूम इन है, जब जूम आउट होगा तो फिर काफी क्लोज रहता है। अब लोकेशन देखो इसका क्या है, हमने देख लिया बॉर्डरिंग यूक्रेन है। रिवर कौन कौन सी है? नीपर एंड डॉन रिवर है। ठीक है, आर्म मिलिटेंट यहाँ पे अटैक लॉन्च किए थे रशिया सदर्न रिपब्लिक ऑफ डेगेस्तान। अब लेबानन के बारे में जानते हैं। लेबानन रिसेंट एस्केलेशन, इजराइल ने इसको इंटेंसिफाई कर दिया था, ऑफेंसिव अगेंस्ट हजबुल्लाह, ये जब भी इनका जो चल रहा था वही है। अब बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी लेबानन की? सीरिया और इजराइल, दो ही है। और मैरीटाइम बाउंड्री सिप्रस, सिप्रस आइलैंड टाइप है। ठीक है, ये इसका यही है। अभी बाल्टिक सी देखो, बाल्टिक सी रशिया Su-24 बॉम्बर। ठीक है, अब इसने क्या किया? इसने ब्रीच किया स्वीडिश एयर स्पेस को। ठीक है, जो कि स्ट्रेटेजिकली वाइटल बाल्टिक सी आइलैंड ऑफ गोटलैंड पे जा रही थी। अभी बाल्टिक सी क्या है? आर्म ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये आपका बाल्टिक सी है। ठीक है, देखो अब ये आर्म जैसा इसका शेप है, तो फिर ये आर्म जैसा रहता है। और नॉर्थ अटलांटिक ओशन ये कनेक्ट थ्रू डान स्ट्रेट्स। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड ब्रैकिश सी है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा? बाल्टिक सी। इसमें सॉलिनिटी लो है। ठीक है, इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर भी है। अब टर्की है, देखो इसका कैपिटल जो अंकारा है, इसने लॉन्च किया अपना स्ट्राइक टारगेटिंग कुर्दिश मिलिटेंट। ठीक है, कुर्दिश मिलिटेंट है जो इराक और सीरिया में है। ठीक है, टर्की ने इस पे लॉन्च किया अपना। अभी इसका कैपिटल अंकारा है। अभी ये देखो स्मॉलर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ टर्की जो भी है, ये सिटी ऑफ इस्तांबुल, ये साउथ ईस्टर्न यूरोप पे आता है। ठीक है, बल्कन पेनिनसुला, इसको ईस्टर्न थ्रेस भी बोला जाता है, आपको ये याद रखना है, ईस्टर्न थ्रेस। ठीक है, लार्जर पोर्शन ऑफ टर्की जो एनाटोलिया है, ये वेस्टर्न एशिया पे लाई करता है। ठीक है, अब बॉर्डर किसके किसके साथ कर रही है? बल्गेरिया, ग्रीस, सीरिया, इराक, ईरान, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया,
ये सबके साथ ये कर रहा है। और मैरीटाइम बाउंड्री है अगेन सिप्रस, ठीक है। वाटर बॉडी देखो, बाउंडेड बाय ब्लैक सी, एजियन सी, मेडिटेरेनियन सी। अब मेडिटेरेनियन सी कौन कौन के साथ कंट्री के साथ बॉर्डर करता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अब गल्फ ऑफ एडन देखो, पायरेट ने अटैक कर दिया गल्फ ऑफ एडन ने, ये एक कंसर्न रेज कर रहा है, ठीक है। अब इसमें बस यही है कि आपको गल्फ ऑफ एडन याद करवाना चाह रहा है और कुछ नहीं। डीप वाटर बेसिन है जो कि नेचुरल सी लिंक रेड सी और अरेबियन सी के बीच में आता है, ठीक है। ये रहा आपका रेड सी और ये रहा आपका अरेबियन सी, इधर ही आपका गल्फ ऑफ एडन बन रहा है, ये सोमालिया के पास में, ठीक है। अब सोमालिया के बारे में पढ़ते हैं, अभी हमने सोमालिया पढ़ा, गल्फ ऑफ एडन के नीचे आ रहा है। सुसाइड बॉम्बिंग और गन अटैक जो है यहाँ पे रिजल्ट किया, बहुत सारे सिविलियन की यहाँ पे डेथ हुई है, इसके लिए न्यूज में है। अभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है इसको, देखो ये हॉर्न शेप है इसीलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है अफ्रीका का, ठीक है। बॉर्डर किसके साथ कर रहे हैं, जिबूटी के साथ कर रहा है, एथियोपिया के साथ कर रहा है और केनिया के साथ कर रहा है, तीन के साथ, ठीक है। वाटर बॉडी कौन सी है, एक है गल्फ ऑफ एडन और दूसरा है इंडियन ओशन। अबू मूसा आइलैंड के बारे में जानेंगे। अबू मूसा आइलैंड ये ईरान ने किया समन, ये पहले जानते हैं कि है कहाँ पे, देखो ये रहा अबू मूसा आइलैंड, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये रहा आपका पर्शियन गल्फ जो भी अरेबियन गल्फ बोला जाता है, यहाँ पे ईरान के सदर्न में आता है और यूएई के नॉर्थन साइड में आ रहा है, ठीक है। अभी ईरान ने समन किया चाइना एनवॉय को ओवर अ चाइना यूएई स्टेटमेंट। चाइना जानते हो कि इसकी आदत है हर जगह टांग अड़ाएगा अपना, ठीक है। ओवर डिस्प्यूटेड अबू मूसा आइलैंड, जो कि दो अदर आइलैंड ग्रेटर तुर्क और लेसर तुर्क के साथ में, अभी मतलब इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। क्लेम्ड बाय बोथ ईरान एंड यूएई बट हेल्ड बाय ईरान सिंस 1971। इनके मतलब ये ईरान और यूएई दोनों के बीच में चल रहा था, लेकिन अभी ये ईरान के पास है 1971 से, ठीक है। अभी लोकेशन आपने देख लिया, सेनकाकू आइलैंड जापान का है, अगेन विवादित चीज है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज डियाओ इन चाइनीज, ठीक है। अभी स्टेटमेंट बाय जापान एंड यूएसए रिसेंटली अपोज्ड एनी यूनिलेटरल चेंज स्टेटस को ऑफ सेनकाकू आइलैंड बाय चाइना, वही इसका पुराना दिक्कत। अभी लोकेटेड है ईस्ट चाइना सी पे, ठीक है। आपको बस ये देखना है लोकेटेड है ईस्ट चाइना सी पे, बस और कुछ नहीं। अभी अदर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हम देखने वाले हैं, साहेल रीजन, कुर्दिश रीजन, देखो अभी सब आने वाला है। अभी ये देखो सदर्न थाईलैंड जो पठानी कॉन्फ्लिक्ट है थाई गवर्नमेंट और मलय मुस्लिम सेपरेटिस्ट के बीच में है, रीजन क्या है, एथनिक और रिलीजियस टेंशन, ठीक है। अभी वेस्ट पपुआ जो है इंडोनेशिया का है, ठीक है। इंडोनेशिया गवर्नमेंट और फ्री पपुआ मूवमेंट, ठीक है। और रीजन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन और कल्चरल सेपरेशन, ठीक है। अभी मिंडानो, मिंडानो जो कि फिलीपीन का है, ये फिलीपीन गवर्नमेंट और MILF जो मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट है इनके बीच में हुआ था। रीजन क्या है इसका, ऑटोनॉमी ज्यादा हो गया था, इस्लामिक गवर्नेंस और एक्सट्रीमिज्म, ये तीन के वजह से यहाँ पे हुआ है। काचिन स्टेट जो म्यांमार में है, अभी ये म्यांमार मिलिट्री और काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, एथनिक ऑटोनॉमी और रिसोर्स कंट्रोल। मतलब आपको इसमें बस ये याद रखना, जैसे साहिल रीजन माली, बुर्किना फासो, नाइजर, बस इतना याद रखना है। टिग्रे एथियोपिया में हुआ है, मोजाम्बिक काबो डेलगाडो में हुआ है, सूडान दारफुर एंड पोस्ट काउ अनरेस्ट, ठीक है। ये कहाँ पे, मिलिट्री वर्सेस सिविलियन, ये थोड़ा सूडान वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डीप हो गया था ये। वेस्टर्न सहारा मोरक्को वर्सेस पोलिसारियो फ्रंट, ठीक है। अब यूरोप में देखो क्या है, ट्रांसिनिट्रिया मोल्डोवा, ठीक है। अब आपको इसमें ये नहीं देखना किसके किसके बीच में हुआ है, आपको बस ये देखना है ट्रांसिट्रिया मोल्डोवा, बास्क्यू कंट्री, स्पेन, सिप्रस, ग्रीक टर्किश डिवाइड, कैटालोनिया स्पेन, चेचनिया रशिया, साउथ ओसेशिया एंड आबाखाजिया जॉर्जिया, ठीक है। ये सब एक ऊपर ऊपर से ओवरव्यू करना है, बहुत रेयरली ये सब पूछा जाएगा। अभी जैसे ये देखो वेस्ट एशिया में जैसे अभी यमन आ गया, सिविल वॉर, ये पूछ सकता है। कुर्दिश टर्किश कॉन्फ्लिक्ट, नॉर्थन सीरिया, इराक, ये पूछ सकता है। रेड सी एंड हाउथीज, ये पूछ सकता है। तो फिर ये वेस्ट एशिया जो है आपका इधर इंपॉर्टेंट है। अब प्लेसेस जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट को फीचर कर रहा है उसके बारे में देखते हैं कि अभी जैसे इजराइल, इसराइल इसका स्टेटस अभी डिस्प्यूटेड ही चल रहा है, लेकिन ये तेल अवीव इसका कैपिटल है, ठीक है। अभी देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इजराइल ने अप्रूव किया है रीओपनिंग ऑफ एरेस क्रॉसिंग टू अलाउ द फ्लो ऑफ मोर ह्यूमैनिटेरियन एड इनटू गाजा। इजराइल ने जगह दे दिया कि गाजा में ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को प्रोवाइड किया जा सके। इजराइल मिडल ईस्ट में लोकेटेड है। बाउंड्री कंट्री कौन कौन सी है, सीरिया है, जॉर्डन है, लेबानन है और इजिप्ट है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, पूछा जाएगा।
सी ऑफ गैलीली, रेड सी, डेड सी, मेडिटेरेनियन सी, ये वाटर बॉडीज को सपोर्ट करती है। अब यहाँ पे गोलान हाइट भी आता है और ईस्ट जेरूसलेम भी आता है, ठीक है, तो ये इतना याद रखना आपको। अभी ब्लू लाइन क्या है देखो, ब्लू लाइन फ्रंटियर मतलब इसराइल और लेबानन के बीच में कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है, इनके पास ब्लू लाइन है। ब्लू लाइन मतलब कैसा कि ब्लू बैरल, आपको ड्रम पता है जिसमें पानी भरते हैं, बड़ा सा ब्लू कलर का होता है, थोड़ा सर्कुलर रहता है, सिलेंड्रिकल शेप का, उसी को बैरल बोलते हैं। तो अब उसी बैरल को लगा करके इन्होंने बाउंड्री बनाया, कोई ऐसी ऑफिशियल बाउंड्री है नहीं। ये यूएन ने 2000 में ये कारनामा किया था, ठीक है, ये जो है ये आपका ब्लू लाइन है। अब जॉर्डन, इसका कैपिटल अम्मान है, ठीक है, ये क्या WHO ने जॉर्डन को फर्स्ट कंट्री बोला, इसने एलिमिनेट कर दिया लेप्रोसी को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो ये फैक्ट है, अभी आपको याद रखना है। सॉरी, बॉर्डर देखो किस कौन कौन सी कंट्री है, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, इजराइल, पैलेस्टीन। और वाटर बॉडी कौन कौन सी है, जॉर्डन रिवर है, डेड सी है, गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, ये सब है। अब अर्मेनिया देखो, अर्मेनिया ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टीन को एज अ स्टेट, ठीक है। अभी लोकेशन क्या है, लैंडलॉक कंट्री है ये, लैंडलॉक कंट्री इन ट्रांसकोशिया रीजन साउथ ऑफ कॉकासस माउंटेन, ठीक है, ये रहा अर्मेनिया आपका। और ये कौन कौन से बॉर्डर कर रहा है, अजरबैजान, टर्की, नाक्चिवन ऑटोनोमस रिपब्लिक, जॉर्जिया एंड ईरान। जो कंट्री ज्यादा विवादित हो, ठीक है, उसको तो आपको पढ़ना है, लेकिन जो ऐसा लग रहा हो ना कि बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको ये सब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इराक, इसका कैपिटल जो बगदाद में है। यूएनएससी वोटेड टू यूनामी, जो कि 2003 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। अभी इसकी बाउंड्री देखो क्या है, टर्की, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ठीक है, ये है। मैरीटाइम बाउंड्री इसकी जो कि पर्शियन गल्फ में खुलता है। ईरान का कैपिटल जो तेहरान में है। ये देखते हैं कि ईरान प्रेसिडेंट अभी जो हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका डेथ हो गया, निधन हो गया, तो उसके इसलिए ये न्यूज में। अभी कौन कौन सी कंट्री है यहाँ पे, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, टर्की, ये इसके लैंड बाउंड्री। और मैरीटाइम बाउंड्री कौन कौन सी है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, ठीक है। अब पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ये इसके सराउंडिंग वाटर बॉडी है। उज्बेकिस्तान, जिसका कैपिटल ताशकंद है, ताशकंद एग्रीमेंट, अभी जिसको याद है याद ही रखो, इसमें मत कमेंट करना, ठीक है, वो हम मेंस के टाइम पे डिस्कस करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इनॉग्रेट किया है हाईटेक आईटी लेबोरेटरी, जो कि आईटी लेबोरेटरी ऑफ एकेडमी ऑफ आर्म फोर्सेस, जो कि उज्बेकिस्तान में रहेगा, ठीक है। अभी डबल लैंडलॉक कंट्री है ये उज्बेकिस्तान, आपका ध्यान रखना है, डबल लैंडलॉक कंट्री कुल मिला के बहुत कम है, 2 है, ठीक है, आपको बताने कौन से। बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये इसकी बाउंड्री कंट्री है। अब यूएई, जिसका कैपिटल अबू धाबी है, इसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया अरब वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी इसके नेबर कौन से, सऊदी अरेबिया, ओमान, मैरीटाइम बाउंड्री गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ, ठीक है, बहुत इजी था। अब थाईलैंड, इसका कैपिटल बैंकॉक, अभी इसने अप्रूव कर दिया है सेम सेक्स मैरिज के लिए, उसको लीगलाइज कर दिया है। इसके नेबर कौन है, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया। वाटर बॉडी इसकी आ जाएगी अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक है। ये मैप है, आप मैप को प्रिफर करिए, हर एक चीज रिलेटेबल लगेगा। लाओ पीडीआर, जिसका कैपिटल वियंटियाने है, ठीक है। अभी पीएम ऑफ इंडिया और लाओ पीडीआर ने ईस्ट एशिया समिट में अपना बायलैटरल जो भी टॉक है वो किया था। अभी लैंडलॉक कंट्री है लाओ पीडीआर, ठीक है। बॉर्डरिंग कंट्री चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार। आपको सबसे बढ़िया तरीका बताओ ना, तो फिर आप मैप लेकर बैठो, वर्ल्ड मैप, उसमें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझेगा। रिसेंटली फिलीपीन एम्बेसडर ने अभी स्टेट किया ब्रह्मोस मिसाइल, जो क्रेडिबल डिफेंस रहेगा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के लिए, ठीक है। अभी उसके वाटर बॉडी कौन कौन से, फिलीपीन सी है, सेलिबस, सुलू सी, साउथ चाइना सी, ठीक है, आपको ये याद रखना है। मॉरिशस देखो, इसका कैपिटल पोर्ट लुइस है, जो कि इंडिया फर्स्ट ओवरसीज जॉन औषधि केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको याद रखना है। मॉरिशस जो है ईस्ट ऑफ मडागास्कर में आया जाता है, ठीक है। यूनियन आइलैंड, फ्रांस, सीशेल्स इन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अभी चागोस आइलैंड यूके ने रिस्टोर किया है, चागोस आइलैंड मॉरिशस, इसके सॉवरेनिटी को रिस्टोर किया है। लोकेशन क्या है, आइलैंड ग्रुप है आईओआर में और साउथ ऑफ मालदीव्स में,
ठीक है, यहाँ पे एक ये है डीगो गार्सिया, आपको याद रखना है, जो भी है डीगो गार्सिया भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रवांडा जो कि कैपिटल है किगाली का, ठीक है। अब देखो, इसने सेफ्टी ऑफ रवांडा असाइलम एंड इमिग्रेशन बिल, मतलब असाइलम और इमिग्रेशन के लिए एक बिल पास किया है यूके और रवांडा के बीच में। लैंडलॉक कंट्री है सेंट्रल अफ्रीका का, बॉर्डर क्या है युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी, डीआरसी, ठीक है। लेक किवू, लेक किवू आपको याद रखना है, ये रहा लेक किवू जो कि फॉर्म करता है पास्ट ऑफ वेस्टर्न बॉर्डर विद डीआरसी, ठीक है, बीच में एज अ बॉर्डर एक्ट करता है। अभी टोगो, टोगो जिसका कैपिटल लोमे में है, अफ्रीका का ही पार्ट है ये भी, ठीक है। इंडिया टोगो ने अभी बायलैटरल रिलेशन को देखा। इसका बॉर्डर क्या है, घाना, बेनिन, बुर्किना फासो, ठीक है, घाना, बेनिन, बुर्किना फासो, इसके 3 बाउंड्री है। वाटर बॉडी है इसका गल्फ ऑफ गिनिया जो कि साउथ में। अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देखो, देखो ये इतना बड़ा है। अभी इसके बारे में बात करते हैं। लार्जेस्ट कंट्री है सब सहारन अफ्रीका का और सेकंड लार्जेस्ट है अफ्रीका का, तो लार्जेस्ट कौन सा है, अल्जीरिया है आपका। फर्स्ट सेक्रेटरी लेवल मीटिंग हुआ था डीआरसी के बीच में और इंडिया के बीच में, ठीक है। अब बॉर्डर कौन कौन सी, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, साउथ सुडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, अंगोला, ये इसके बाउंड्री कंट्री है। एक्सेस करता है अटलांटिक ओशन को। घाना, घाना के बारे में बात करेंगे, ये भी अफ्रीका का ही है। इंडिया और घाना ने एग्री किया है स्ट्रेंथन करने को ट्रेड को, जो भी 4th जॉइंट ट्रेड कमिटी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। अब इसके लैंड बॉर्डर देखो, बुर्किना फासो, टोगो, कोटे डी आइवोर, ठीक है, टोगो, बुर्किना फासो, कोटे डी आइवोर। अगेन मैरीटाइम बाउंड्री अटलांटिक ओशन। अभी माली, माली जो है मीडिया को बैन किया है, जो कि एक्टिविटी रहता पॉलिटिकल पार्टी और उसके एसोसिएट को लेकर के, उसको बैन कर दिया है। अभी लैंडलॉक कंट्री है ये वेस्टर्न अफ्रीका का। इसके अगल बगल की कंट्री कौन सी है, नेबर कौन सी है, अल्जीरिया है, नाइजर, बुर्किना फासो, कोटे डी आइवोर, गिनिया, सेनेगल और मॉरिशिया, ठीक है। ज्योग्राफिकल जोन कौन कौन सा है, साहिल रीजन में ज्यादा लाई करेगा ये, ठीक है, और इसमें सवाना, ह्यूमिड सवाना ये भी आता है। जाम्बिया, इंडिया जाम्बियन, इसने 6 सेशन ज्वाइन किया है जॉइंट पार्लियामेंट का। लैंडलॉक कंट्री है साउथ सेंट्रल अफ्रीका का, ठीक है। अब इसको बॉर्डर कौन कर रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, अंगोला, नामीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, तंजानिया, मालावी, ठीक है। तो फिर ये इसको नेबर कर रहे हैं। मैक्सिको, इसका कैपिटल ही मैक्सिको सिटी है। अभी ये फर्स्ट कंट्री बना अप्रूव करने के लिए पॉपुलर इलेक्शन ऑफ जज के लिए, ठीक है। और क्लॉडिया शिनबॉम, क्लॉडिया शिनबॉम ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको बनी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाउंड्री कौन है, यूएसए, गुआटेमाला, बेलीज़, ठीक है, पैसिफिक ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन सी, ये इसके मैरीटाइम बाउंड्री है, ठीक है। अभी बोलिविया, बोलिविया ने एक्सपीरियंस किया है इकोनॉमिक टर्मोइल को, ठीक है। अभी क्यों, क्योंकि वो यूएस डॉलर पर ज्यादा डिपेंडेंस था, उसके रिजर्व जो है डिप्लीट होते जा रहे थे और उसके डेप्ट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए अब इसकी कंट्री कौन कौन से, ब्राजील, पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना और पेरू, ये इसके बॉर्डरिंग कंट्री है। पनामा, पनामा का कैपिटल भी पनामा सिटी है। पनामा फर्स्ट नेशन बना जिसने इवैक्यूएट किया आइलैंड के कम्युनिटी को, जो कि क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट की वजह से उनको खाली करना पड़ा, ठीक है। ये लोकेशन इसका कंट्री ऑफ सेंट्रल अमेरिका, जो कि इस्तमुस ऑफ पनामा पे लोकेटेड था। अभी इस्तमुस पनामा क्या है, नैरो ब्रिज है, लैंड कनेक्टिंग नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। ये आपका इस्तमुस ऑफ पनामा है, यहीं पे ये लोकेटेड था। मैरीटाइम बाउंड्री इसकी कैरिबियन सी है, पैसिफिक ओशन है। बॉर्डर कंट्री कौन कौन सी, कोस्टा रिका और कोलंबिया, ठीक है। अभी ट्रिनिडाद एंड टोबागो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पहला कैरिबियन कंट्री है जिसने इंडिया की यूपीआई इंटरफेस प्लेटफॉर्म को जो है एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया। अभी आइलैंड कंट्री, ठीक है, कहाँ कहाँ पे, क्लोज टू साउथ अमेरिका है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ वेनेजुएला है और नॉर्थ वेस्ट ऑफ गयाना है। अभी न्यूजीलैंड जिसका कैपिटल वेलिंगटन है, ये इंडिया को एज अ कंट्री ऑफ ऑनर मिला 2024 के लिए। अब इसका लोकेशन देखो, इसका लोकेशन है साउथ पैसिफिक ओशन, सिचुएटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में है, ठीक है। कंपोनेंट, 2 मेन आइलैंड, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड, जो कि कुक स्ट्रेट की से डिवाइड होते हैं। क्रोएशिया, क्रोएशिया
ये रहा आपका क्रोएशिया। अब ये क्यों है कि क्रोएशियन प्राइम मिनिस्टर ने थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टाइम इन्होंने इलेक्शन जीता है। अब साउथ ईस्ट यूरोप के पास में है, ये बाल्कन पेनिनसुला के पास में, ठीक है। अब इसका बाउंड्री किसके किसके साथ है, देखो स्लोवेनिया हो गया, हंगरी हो गया, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया, एड्रियाटिक सी, ये आपका एड्रियाटिक सी है, ठीक है, इधर आपका आ रहा है। अब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जिसका कैपिटल डुबलिन है, ठीक है, आयरलैंड पार्लियामेंट जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बने उसके लिए ये। अब ये इन्होंने मोस्ट ऑफ आइलैंड जो है ग्रेट ब्रिटेन का ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। बॉर्डर क्या है, नॉर्थर्न आयरलैंड, नॉर्थर्न आयरलैंड को बॉर्डर करता है। सराउंडिंग वाटर बॉडी अटलांटिक ओशन, सेल्टिक सी और आयरिश सी, 3 सी का यह मैरीटाइम बाउंड्री है। अब है ग्रीस के बारे में जानते हैं कि ग्रीस क्या है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है ग्रीस में, ठीक है। सदर्न मोस्ट कंट्री है बाल्कन पेनिनसुला का, ये आपको याद रखना है। बॉर्डर जो है अल्बानिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, बल्गेरिया, टर्की। सराउंडिंग वाटर बॉडी कौन कौन सी है, एजियन सी, मेडिटेरेनियन सी, आयोनियन सी, ठीक है, ये 3 इसके सी है। अभी नीदरलैंड क्या है, देखो 12th इंडिया नीदरलैंड जो कि फॉरेन ऑफिस, वही कंसल्टेशन, वही मीटिंग, ठीक है। लोकेशन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप जिसको हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। लैंड बाउंड्री क्या है इसकी, बेल्जियम जो कि साउथ में और जर्मनी इसके ईस्ट में। वाटर बॉडी देखो कौन कौन सी है, वाटर बॉडी नॉर्थ सी है, आइलैंड नॉर्थ सी आइलैंड, साउथ आइलैंड जो कि कुक स्ट्रेट से डिवाइड होता है। अब कुक स्ट्रेट देखो कितना मैटर कर रहा है, अब तक हमने 3-4 बार देख चुका है। अब बात करते हैं लाटविया के बारे में जिसका कैपिटल रीगा है। इंडिया ने ऑपरेशनलाइज किया है कि न्यू रेसिडेंट मिशन जो कि लाटविया में होगा, लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। इसमें ईयू और नाटो दोनों के मेंबर हैं। अब लैंड बाउंड्री एस्टोनिया, रशिया, बेलारूस, लिथुआनिया, ये सब के साथ है। और मैरीटाइम बाउंड्री इसके बाल्टिक सी और गल्फ ऑफ रीगा के ऊपर। अब सितवे पोर्ट के ऊपर आते हैं। इंडिया ने सिक्योर कर दिया कि ये अपना ऑपरेट कर सकता है ओवरसीज पोर्ट को, ठीक है, जो कि सितवे पे, कहाँ पे, ये म्यांमार में, ठीक है। डीप वाटर पोर्ट है जो कि कालाडान रिवर पे है। कालाडान रिवर आपको याद रखना, राखीन स्टेट पे, म्यांमार के। अब सेंट मार्टिन आइलैंड, यूएस क्या चाहता है कि बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन आइलैंड है उसके ऊपर अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, ठीक है, इसके लिए है। अब ये स्मॉल कोरल आइलैंड है आपका। 1974 में बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ कि ये आइलैंड बांग्लादेश ही ले जाए। अब गुआम आइलैंड, आईएनएस शिवालिक गुआम आइलैंड तक एक चक्कर मार के आया है, बस वही है, ठीक है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का टेरिटरी है। लार्जेस्ट और सदर्न मोस्ट आइलैंड है मरियाना आइलैंड चेन का, ठीक है, मरियाना आइलैंड चेन का सदर्न मोस्ट चेन है जो कि कुक स्ट्रेट से अगेन सेपरेट हो रहा है, ठीक है। अभी आपका सीने रिवर, सीने रिवर क्या कि पेरिस मेयर ने अभी इसी रिवर में, मतलब ओलंपिक के आसपास वाला रिवर है, इसके ऊपर डुबकी लगाई थी ये बोल के कि ये पानी सेफ है, मतलब वो प्रूफ करना चाहते थे। अब ये नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो होता है बिफोर एम्प्टिंग इनटू इंग्लिश चैनल एट ले आवरे, इसका मतलब ये इंग्लिश चैनल पे एम्प्टी हो रहा है। ओरिजिन इसका फ्रांस में होता है, ठीक है, डिजॉन के पास में। मेजर ट्रिब्यूटरी मारने ओबे योने, ठीक है। अभी आपको देखो थोड़ी थोड़ी चीजें याद करके रखो, ये पूछा जा सकता, थोड़े बहुत फैक्चुअल पूछने जाने के चांसेस हमेशा होते हैं। अभी लेक टुर्काना, ये क्या है देखो, रिवील्स हाई फिश पोटेंशियल जो कि लेक टुर्काना में है। ये फर्स्ट टाइम हुआ जो कि यूनेस्को और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिलकर ये सर्च किया, ठीक है। अब ये नॉर्थ वेस्ट केनिया और साउथ वेस्ट यूटोपिया पे ये सिचुएटेड है। अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट लेक है ये, ठीक है, अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट और अल्कालाइन लेक इन वर्ल्ड। वाटर सोर्स कौन कौन से है, ओमो रिवर जो कि एथियोपिया पे लोकेटेड है। अब माउंट किलिमंजारो देखो, ये है आपका लोकेशन तंजानिया। हाइट इसका हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। सिग्निफिकेंस क्या है कि लार्जेस्ट फ्री स्टाउंडिंग माउंटेन है। अब ये स्ट्रेटो वोल्केनो है, ये आपको याद रखना है, मेड ऑफ एश, लावा एंड रॉक, ठीक है। अब इधर क्या हुआ था कि इंडियन नेशनल फ्लैग को अनफर्ल किया था उहुरू समिट के टाइम पे। कौन से, उहुरू समिट के टाइम पे। अभी लिपू लेक पास के बारे में जानते हैं। लिपू लेक आपका ट्री जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना और नेपाल के बीच में आता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से ये शेयर करता है। मेजर पास ऑफ कुमाऊं रीजन जो कि काली वैली के पास सिचुएटेड है, ठीक है। ये क्या करता है, इसका सिग्निफिकेंस है कि ट्रैवल टाइम जो है रिड्यूस करता है। अभी ये इसीलिए है क्योंकि जब कोविड पैंडेमिक चालू हुआ था तो फिर इस रास्ते को बंद किया था, तो फिर अभी यही बात चल रही कि इस रास्ते को चालू कर देना चाहिए। अभी सुएज कैनल रूट देखो क्या है कि इंडिया फ्यूल जो है एक्सपोर्ट होना चाहता है यूरोप फ्रॉम सुएज कैनल टू कैप ऑफ गुड होप। लोकेशन इसका इजिप्ट है। ये कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को।
शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट बिटवीन एशिया एंड यूरोप। बहुत ही मतलब कहते हैं ना, बहुत ही सिग्निफिकेंस है इसका, इकोनॉमी को लेकर के, ज्योग्राफी को लेकर के। अब आईमेक, अभी ये मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, आपको पता है कि क्या है ये आईमेक, सब जानते हो आप लोग, ठीक है। आपको बस ये ओवरव्यू करना है कि कहाँ से कैसे जा रहा है, रेल रूट कितना है, सी रूट कितना है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं बायलेटरल रिलेशन के बारे में। इंडिया और चाइना ने अभी पेट्रोलिंग चालू कर दिया डेप्सांग प्लेन, ये रहा आपका डेप्सांग प्लेन, ठीक है। अक्साई चीन के पास में है, बस आपको ये याद रखना है कि अक्साई चीन ये रहा अपना ले, ठीक है। इससे बॉर्डर शहर हो सियाचिन ग्लेशियर के साउथ में। पैंगोंग सो लेक, वर्ल्ड हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक, इसका 1/3 एक तिहाई हिस्सा जो है इंडिया के इसमें आता है और बाकी 2/3 जो है चाइना में आता है। तो अभी चाइना ने इसी पे 400 मीटर का ब्रिज जो है बना लिया है, ठीक है। और ये ना तो इंडस रिवर बेसिन का ट्रिब्यूटरी है और ना ही ये रामसर साइट है। अबाउट चाइना भी देखो, इसके इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी, यांगजे रिवर, येलो रिवर, मेकोंग रिवर और आमूर रिवर। डेजर्ट कौन सा है, टकला मकान डेजर्ट, जो कि लार्जेस्ट है चाइना में और सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। नेपाल के बारे में जानेंगे। नेपाल ने इंट्रोड्यूस किया अपने नई करेंसी नोट, जिसमें इंडियन टेरिटरी को फीचर किया जा रहा है, ठीक है। ओपन बॉर्डर है नेपाल का 5 स्टेट के साथ में, आपको ये याद रखना कौन सा, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, आपको ये याद रखना है। अभी भूटान में देखो क्या है, भूटान में इंडिया का एक ऑर्डर मिला, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो, मतलब ये एक हॉनर मिला है। अभी भूटान किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, आसाम के साथ, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है। अब इसका लैंडफॉर्म थोड़ा टेरेन रग्ड है, ईस्टर्न हिमालय के पास रहता है। भूटान जो है, इसका की फैक्ट ये है कि फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री है। और ये फर्स्ट था जिसने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स को अडॉप्ट किया था। बांग्लादेश देखो, बांग्लादेश के नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनिस ने इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश में बनाई है। अब बांग्लादेश इंडिया के कौन कौन से स्टेट के साथ शेयर कर रहा है बाउंड्री, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और म्यांमार, इनके साथ ये अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। अब मॉलडीव्स, सबको पता है मॉलडीव्स मेडागास्कर साइड है, मेडागास्कर के ईस्टर्न एरिया में। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि ये चैनल 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री चैनल डिवाइड करता है मिनिकॉय को मालदीव से, 9 डिग्री मिनिकॉय को लक्षद्वीप आर्चिपेलागो और 10 डिग्री आपका अंडमान और निकोबार को। अभी रशिया के बारे में जानेंगे। रशिया, इसका लैंडफॉर्म यूराल माउंटेन जो है यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है। कॉकसस माउंटेन, जिसमें इंक्लूड होता है आपका माउंट एल्ब्रुस, जो कि यूरोप का हाईएस्ट पीक है। इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे वोल्गा रिवर है, जो कि यूरोप का लॉन्गेस्ट रिवर है। इंपॉर्टेंट लेक कौन सा है, बैकाल, कैस्पियन सी, ठीक है। अभी लेक बैकाल जो है आपका वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। यूएसए का क्या है, इंडिया एंड यूएस ने सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट डिफेंस मिनिस्टर के टाइम पे अप्रूव किया। अभी मिसिसिपी यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर है यूएस की, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेक कौन सा है, ग्रेट लेक, सुपेरियर, मिचिगन, हुरॉन, एरी, ओंटारियो, ठीक है। नोटेबल कौन सा माउंटेन है यहाँ पे, रॉकी माउंटेन, अपलाचियन माउंटेन, सियरा नेवाडा, ये आप देख सकते हो। अभी यूके के बारे में जानेंगे। इंडिया और यूके ने साइन किया एग्रीमेंट को हेल्थ और लाइफ साइंस को लेकर के, ठीक है। 4 कंट्री इसमें कंप्राइज है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्थर्न आयरलैंड, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना है। अभी ऑस्ट्रेलिया देखो, ऑस्ट्रेलिया ने आइडेंटिफाई किया इंडिया को टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर, इंडो पैसिफिक रीजन में इसको टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर के लिए इसको सिलेक्ट किया। इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे कौन से, मुरे रिवर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट रिवर है और ऑस्ट्रेलिया का लॉन्गेस्ट नेशनल कोस्ट लाइन है। इसके जो लैंडफॉर्म है कॉन्टिनेंट, वो भी फ्लैटेस्ट है, मतलब फ्लैट है। जापान, अभी G7 समिट के टाइम पे, जो कि अपुलिया इटाली में हुआ था, अपुलिया इटाली में जो G7 समिट हुआ था, उसी में कुछ मीटिंग हुआ बायलेटरल, उसी के ऊपर जापान आया। इसके 4 मेन आइलैंड है, होकाइडो, होन्शु जो इसका लार्जेस्ट है, शिकोकू और क्योशु, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, आपको इस पे क्या होमवर्क है, आपको नॉर्थ टू साउथ इसको अरेंज करना है, नॉर्थ टू साउथ इसको अरेंज करना है। साउथ ईस्ट एशिया, ये देखो साउथ ईस्ट एशिया ये रहा, आराम से इसको निहारो, समझो, ठीक है, दिमाग में बिठा लो। अब इकोनॉमी पे चलते हैं। इंडिया और मॉरिशस ने साइन किया डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है। और ट्रिनिडाड टोबैगो, अभी बात हुई थी कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ यूपीआई पहला कैरिबियन कंट्री भी है। जिम्बाब्वे
जिन्होंने लॉन्च किया गोल्ड बैक्ड करेंसी, ठीक है, ZIG। और मेजर पोर्ट इन इंडिया कौन सा? वाडवान पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में बन रहा है, पालघर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, जो कि वेस्टर्न कोस्ट में ही आता है। ये रहा आपका पालघर डिस्ट्रिक्ट, तो इधर ही आपका बन रहा है, ठीक है। अब यूएई क्यों न्यूज में है? क्योंकि वर्ल्ड का 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अबू धाबी यूएई में हुआ था, ठीक है। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट बन रहा है आपका पटना में। जेनेवा स्विट्जरलैंड जो है, ट्रीटी हुई थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्स और एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, जिसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अभी पेट्रापोल वेस्ट बंगाल क्यों न्यूज में? क्योंकि यहाँ पे पैसेंजर टर्मिनल जो भी है ये बन रहा है, पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग बन रही है। कौन बनाएगा? लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हो गया। अब एनवायरमेंट देखो, ये है बायोस्फीयर रिजर्व। कुछ नहीं करना है आपको, ये मैं अच्छे से समझाऊं कौन सा इसमें रामसर साइट है, इसका लोकेशन क्या है, वेजिटेशन क्या है, मैंने अपने लेक्चर में समझाया रामसर साइट के, आप जाके देख सकते हो, बहुत अच्छा कवरेज है उसमें, ठीक है। कौन सी साइट पहली बनी थी, कौन सी अभी रिसेंट में बनी है, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने कवरेज किया, आप वो चीज जाके देख सकते हो। अब कोरल्स के बारे में जानेंगे। कोरल्स आपको जो लगता है कि अंडमान निकोबार साइड में मिलता है, तो बहुत सारी जगह पे देखो। सबसे पहले तो आपको गुजरात में मिल जाएगा, महाराष्ट्र में अच्छा खासा मिल जाएगा, लक्षद्वीप में आपको देखने मिल जाएगा, तमिलनाडु में, ये अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। ये जगहों पे आपको कोरल रीफ देखने मिल जाएंगे। अब वेटलैंड कौन कौन से न्यूज में? पैंगोंग सो लेक, अभी मैंने पैंगोंग सो लेक ऊपर ही बताया, इसका ये याद रखना है, चेंजेस कलर एट डिफरेंट टाइम। अभी कन्वर लेक जो भी है, कन्वर लेक नेचुरल वेटलैंड है। एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है आपका कन्वर लेक, ये आपको याद रखना है। बिहार का पहला रामसर साइट भी है। अभी वेस्ट बंगाल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम, ठीक है। ये सुंदरी करके, हाँ सुंदरी करके ये स्पेशी है जो कि वहां पे मैंग्रोव को डोमिनेट करती है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर आती है। पुलिकट लेक जो आपका आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट लेक जो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। पहला आपका चिल्का है जो ओडिशा में, ठीक है। श्रीहरिकोटा सेपरेट करता है लागून फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अभी रिवर कालंगी और अरानी, ये दो फेड होती है यहाँ पे, सबसे ज्यादा ये फ्लेमिंगो को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब जियोथर्मल मैप ऑफ इंडिया ये, ठीक है। तो फिर देखो जियोथर्मल अच्छे अच्छे जगहों पे पाए जाते हैं, देख सकते हो, जैसे महाराष्ट्र कोस्टल एरिया हो गया, चाहे दिल्ली हो गया, आपका नॉर्थ वेस्टर्न मतलब नॉर्थर्न हिमालय जो हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय सिक्किम तक में पाया जाता है। तो फिर ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब इंडियन के रिवर कौन कौन से न्यूज में है? सुबानसिरी। सुबानसिरी क्यों न्यूज में है? क्योंकि यहाँ पे फिशरी मैनेजमेंट प्लान हुआ है इसके लिए, और सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पे हुआ है। ओरिजिन इसका कांगिंग ग्लेशियर से होता है, जो कि तिब्बत से बन के आ रही है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो कि इसको आसाम में जॉइंट कर लेती है। अब शरावती रिवर क्यों न्यूज में? एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूटरी ने कर्नाटक को बोला है कि जो इलीगल सैंड माइनिंग हो रहा है शरावती रिवर के पास में, उसको रोकने के लिए। ओरिजिन इसका हो रहा है अम्बू तीर्थ, जो कि वेस्टर्न घाट है कर्नाटक का। ट्रिब्यूटरी इसके हरिद्रवाती, येन्नेहोले, नागोड़ी, ठीक है। अब वाटरफॉल यहाँ पे जॉग फॉल बनता है, ये देखो, ये पीवाईक्यू में पूछ चुका है जॉग फॉल को, तो आगे आपको पढ़ना है। डैम महात्मा गांधी एचईपी, ठीक है। अब पेरियार रिवर देखो, यहाँ पे बहुत सारे फिश डेथ हुए, ठीक है। और पेरेनियल और लॉन्गेस्ट रिवर है ये केरला का। शिवागिरी जो है, शिवागिरी हिल्स, वहां से ये ओरिजिन होता है। पेरियार टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे, और पेरियार लेक भी है। वेम्बनाड लेक को फ्लो करता है, और ये लास्ट में कहाँ पे ड्रेन हो रहा है? अरेबियन सी में ड्रेन हो रहा है, ठीक है। मेजर डैम यहाँ पे इडुक्की, मुल्ला पेरियार, एडामलायार, ये है। अब जानेंगे हम लोग जिद्दाहल रिवर के बारे में। जिद्दाहल रिवर यह है कि डिसरप्टेड है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज ने बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला है। नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। लोअर हिमालयन रीजन है, फ्लोज थ्रू आसाम ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे मजुली आइलैंड है। मजुली आइलैंड से एक चीज याद है कि यहाँ पे जीआई टैग भी है मजुली आइलैंड का। कौन सा है कमेंट सेक्शन में बताओ। नोयल रिवर जो आपका पॉल्यूशन चोकिंग बाय प्लास्टिक एंड सेवेज, इसके लिए न्यूज में है ये। ओरिजिन इसका हो रहा है वेलियांगिरी हिल्स में, ठीक है। और ट्रिब्यूटरी है ये कावेरी रिवर का। अभी तीजू एंड जुमकी रिवर जो है, ये क्यों न्यूज में? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नागालैंड ने यहाँ पे कंडक्ट किया है डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी को, ठीक है। अभी फॉल करेगा चिनविन रिवर के बारे में, जो इराविडी का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे बन रहा है? लोकल इन अपर सियांग, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अपर सियांग हाइड्रो पावर, मतलब वहां पे
लोकल कम्युनिटी जो है प्रोटेस्ट कर रही है कि ये नहीं बनना चाहिए। अभी अदर प्लेस कौन सा, लिपुलेक पास, अभी मैंने ऊपर ही बताया। उनमिंगला पास के बारे में बताते हैं कि 100 kg मैक्स टेक ऑफ वेट है यहाँ पे अनमैन्ड एरियल व्हीकल का। वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड है जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट हिमांक के अंडर यह आता है। ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास। अगेन मुल्ला पेरियार डैम, तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट के पास गया केरला को ये बोल के कि ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं मुल्ला पेरियार डैम को स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे पेरियार टाइगर रिजर्व आएगा मुल्ला पेरियार डैम के पास में। ठीक है, ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु। अब सियांग वैली, इंडियन रिसर्च ने यहाँ पे न्यू ब्लू कलर्ड एंड स्पेशीज फाइंड किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनता है, न्यू ब्लू कलर्ड एंड स्पेशीज नेम्ड पारापाट्रेचिना नीला। ठीक है, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश में लाई करेगा, ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ट्राइबल ग्रुप यहाँ पे निशी आदि ट्राइब मिल जाएंगे आपको। फिर आता है आपका प्रोमिनाडे बीच जो कि पुडुचेरी में, ये प्लैंकटन क्रैश के लिए। प्लैंकटन क्रैश में क्या होता है, 8 टन रेड, मतलब पानी जो है रेड हो जाता है प्लैंकटन क्रैश की वजह से। वाटर बॉडी देखो, सीएनए रिवर, अभी बात हुई थी, नार्वा रिवर, ये डिस्प्यूट है रशिया और एस्टोनिया के बीच में ताकि रिमूवल ऑफ नेविगेशन मैकरॉन रिवर। अभी उराल रिवर का देखो, ये सब मतलब ये सब ऐसी चीज है, आप असल में इसमें इसका ना लोकेशन देखो आप। अभी नाइल के बारे में सब जानते हैं, तो फिर वो सब चीज बता के क्या मतलब है। देखो आप सबको पता है वो सारी चीज। हम्बोल्ट, ला कोरोना, हम्बोल्ट करंट भी है। अरल सी देखो, डेजर्ट एमर्ज यहाँ पे क्यों, डाइंग अप ऑफ अरल सी मेड सेंट्रल एशिया मच डस्टियर प्लेस। लेक तुर्काना, हम अभी इसके ऊपर बात करते आ रहे हैं। लेक कारिबा क्या बोल रहा है कि ड्रॉप एट 30% ऑफ इट्स कैपेसिटी ड्यू एल नीनो। ये देखो, ये एल नीनो का इफेक्ट है। लेक कारिबा का 13% यहाँ पे रिडक्शन कर दिया है उसके एफिशिएंसी को। लेक काउरी आपका है, लेक काउरी देखो, ये रहा आपका लेक काउरी, फेस्ड बिलो नॉर्मल वाटर लेवल कॉसिंग एक्सट्रीम वाटर टेम्परेचर। तो ये सब है, क्लाइमेट चेंज इन सब पे ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। पाटानल वेटलैंड, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड, ये आपको याद रखना, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड। अभी ये डिवास्टेटिंग वाइल्ड फायर यहाँ पे हुआ था। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है, 2 रामसर साइट है, बायोस्फीयर रिजर्व है। सोचो ये पैटर्नल वेटलैंड ऐसा है। अभी ये अदर ज्योग्राफिकल फीचर देखो, अफार ट्रायंगल, ये रहा आपका अफार ट्रायंगल। ये क्या, जियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है कि यहाँ पे नया ओशन बन सकता है। ठीक है, नॉर्थर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली। ठीक है, अब अटाकामा डेजर्ट आपका चिली में है जो, ठीक है, इधर ये फाउंड हुआ है कि बायोस्फीयर ऑफ एक्सट्रीम माइक्रोब जो कि 13 फीट बिलो है बिटवीन एंडीज माउंटेन एंड पैसिफिक ओशन। अब बाटा के क्रेटर क्या है, कैप्चर्ड एरियल फुटेज रिवील्ड ईयरली ग्रोथ एज फ्रोजन ग्राउंड मेल्ट्स। ठीक है, मतलब जैसे जैसे ग्राउंड मेल्ट हो रहा है वैसे यहाँ पे ईयरली ग्रोथ हो रहा है। डोरवे टू हेल है ये, मतलब इसको ऐसा बोला गया, वर्ल्ड्स बिगेस्ट परमाफ्रोस्ट क्रेटर, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे परमाफ्रोस्ट मतलब कि सॉइल पूरा बर्फ से कवर हो जाता है। अटाकामा सॉल्ट फ्लैट, यही है चिलिकामा सिंकिंग ड्यू टू लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन, लिथियम के एक्सट्रैक्शन की वजह से ये हो रहा है। कॉन्गो बेसिन, काकाओ फार्मिंग सर्च इन कॉन्गो बेसिन, काकाओ फार्मिंग है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल आफ्टर अमेज़न। इसको लंग्स ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है कॉन्गो बेसिन को। वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड भी यहीं पे है। अंटार्कटिका, प्लांट कवर जो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है क्योंकि क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है। माउंट एरेबस, एक्सपेलिंग पॉकेट ऑफ गैस कंटेनिंग क्रिस्टलाइज्ड गोल्ड। ठीक है, अब रॉस आइस शेल्फ, ये आपका अंटार्कटिका में है। आइस क्वेक, ये एक टर्म है। मरकरी आइलैंड देखो, मरकरी आइलैंड इंपोर्टेड बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। अभी क्या, न्यूजीलैंड ऑल्सो हैज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड नेम मरकरी आइलैंड। तो फिर आपको ये चीज समझ के चलना है कि यहाँ पे 2 डिफरेंस है। ठीक है, अब कंट्री कौन कौन सी न्यूज में, पनामा फर्स्ट नेशन टू इवैक्यूएट आइलैंड इसलिए, चाइना क्योंकि फर्स्ट डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि 24% से इफिशिएंसी अपनी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब यूके कैपिटल जो है ये क्या है कि फर्स्ट कंट्री टू स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम कोल। ठीक है, इसके लिए कोलंबिया, बोकोटो, इसने वाटर रेशनिंग के ऊपर जो है काम चालू कर दिया। मलेशिया क्यों न्यूज में है, क्योंकि इसने इंडिजिनस बजाओ जो है ये रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है यहाँ पे सबा मलेशियन बोर्नियो में। डेनमार्क,
इसने इंट्रोड्यूस किया है टैक्स लाइव स्टॉक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम 2030, ठीक है, मेकिंग इट फर्स्ट कंट्री टू डू सो। अब डिजास्टर अफेक्टेड एरिया देखो ये सब है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया ये मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये सब चीजें ये मैप में एज इट इज दिया है, ये सब में आपको बस लोकेशन देखना और कुछ नहीं करना, तो फिर इसमें मैं नहीं चाहता कि आपका भी टाइम जाए और मेरा भी टाइम जाए, ठीक है। ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम देखो, जो पार जोहाट राजस्थान का है, खतरी कुल हिमाचल प्रदेश, आसाम में डोंग बनाया जाता है, जल मंदिर जो आपका गुजरात में, काटस बंदस जो आपका उड़ीसा में, जाबा नागालैंड, अभी एरी उरानियस जो है तमिलनाडु, और पाट कटास बांधास जो भी इसको बोल सकते हो आप मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अभी मेजर एनवायरमेंटल मूवमेंट मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये एज इट इज लोकेशन दिया है, एज इट इज नाम दिया, आपको यही पढ़ना है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अगेन ये मैप दिया है, आपको बस लिंक करना है कौन सा कहां से कैसे जा रहा है, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपका देखो राजस्थान गुजरात में पाया जाता है, मध्य प्रदेश के नॉर्थन एरिया में पाया जाता है, आप महाराष्ट्र में भी पाया सकते हो इसको, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मिलेगा आपको, कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बाउंड्री पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये इसके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको याद रखने हैं। अब ये एलिफेंट रिजर्व, ये एलिफेंट रिजर्व का मैप है, टोटल कितना 33 एलिफेंट रिजर्व है, इसकी पॉपुलेशन है 27,000 तो 31,000 एलिफेंट पॉपुलेशन, ठीक है। ये आपको एज इट इज याद करना है। अभी कन्वेंशन देखो क्या है इसमें, कन्वेंशन बॉन कन्वेंशन जो आपका जर्मनी में होता, ठीक है, भूटान में आपका SFLTC हुआ था, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट जो आपका रोदरडैम नीदरलैंड में हुआ है, COP16 आपका हुआ UNCCD सऊदी अरेबिया में, तो फिर यही है COP29 अभी जो जस्ट हुआ है बाकू अजरबैजान, COP16 CBD काली कोलंबिया, ठीक है, UN प्लास्टिक ट्रीटी ओटावा कनाडा, 46 ATCM आपका हुआ है कोची इंडिया में, सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली इंडिया, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस के बारे में, तो यूजिंग टेस्ला मैग्नीट्यूड सिस्टम, अभी MRI स्कैनर फ्रांस में आपका बिल्टअप हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में ब्लाइंड साइट USA, अब देखो ये ब्लाइंड साइट USA है, इधर है, ठीक है। अब इसने क्या है ब्रेक थ्रू डिवाइस किया US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अभी ये ब्लाइंड पेशेंट जो है ना उनके लिए बना हुआ है। फिर वीजा AI कंट्रोल्ड F-16 मतलब फाइटर जेट है जिसका नाम विस्टा है, ये आपका ये भी यहीं पे बना है। अब सन स्विट्जरलैंड, मतलब ये जो बात हो रही है सन ये 1954 में आया था, 23 यूरोपियन कंट्री है, इंडिया इसमें ऑब्जर्वर स्टेट है, ठीक है। इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें रिसर्च है हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स को लेकर के ये फोकस्ड है। R21 मैट्रिक्स आइवरी कोस्ट जो है पहला ऐसा कंट्री बना जो चिल्ड्रन जो है 2 साल के छोटे बच्चे उनके लिए मलेरिया वैक्सीन बनाया। अभी आर्टेमिस अकॉर्ड क्या बोलता है कि 2020 बाय नासा इसमें स्टैब्लिश हुआ था, आर्मेनिया इसका 43rd कंट्री बना है, ठीक है। और ये कहाँ पे आता है हम अभी देख चुके हैं। HH70 चाइना, वर्ल्ड फर्स्ट हाई टेम्परेचर टोकामक डिवाइस, ये इंपॉर्टेंट है, साइंस सेक्शन में मैंने इसको कवर भी किया, आप जाके वहां पे देख सकते हो। वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना है, ठीक है, जो कि 2025 तक लॉन्च हो जाएगा, गोबी डेजर्ट में बना भी है ये। लिग्नोसाइट जापान जो कि फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है, ठीक है। के स्टार साउथ कोरिया, क्यों है टोकामक एडवांस, के स्टार फ्यूजन बना है यहाँ पे जो कि सन कोर से 7 टाइम्स ज्यादा हीट देता है। हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग जो कि साउथ अफ्रीका फर्स्ट कंट्री बना है ये चीज को अप्लाई करने के लिए, ये किस लिए रहेगा जर्म लाइन सेल को बूस्ट करने के लिए, इसके कुछ प्रोस और कॉन्स है, ये मैंने अपने PT365 में अच्छे से कवर किया है। फिर एनालॉग स्पेस मिशन जो कि लद्दाख में बना है, ठीक है, ये मेस को बूस्ट करेगा और हानले लद्दाख में ये चीज बना है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसका देख रेख कर रही है। लार्जेस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेक्नोलॉजी एशिया का और सेकंड है वर्ल्ड का। गुजरात डिक्लेरेशन जो कि गुजरात में ही हुआ है, WHO फर्स्ट मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023, ठीक है। अभी दक्ष प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र में, इसमें यह है कि 2 हाई एनर्जी स्पेस टेलीस्कोप को बनाएंगे ये, जो स्टडी करेगा एक्सप्लोसिव एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेस को। अब कार्बन फाइबर देखो क्या बोल रहा है, कार्बन फाइबर एक फॉर्म है ग्राफाइट का जिसको बेंगलुरु IISc ने इसको बिल्डअप किया है। IISc ने न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग को भी डेवलप किया था। वो क्या करता है, मिमिक करता है ह्यूमन ब्रेन को, जो स्ट्रक्चर है उसके फंक्शन को उसको मिमिक करता है, तो ये क्या स्टडी और एप्लीकेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। अब परम रुद्र देखो क्या है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है जो दिल्ली में लॉन्च हुआ वेदर और क्लाइमेट रिसर्च को करने के लिए। अरुणिका जो कि उत्तर प्रदेश में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है, लॉन्च किया एनहांस एक्यूरेसी प्रेडिक्शन रिलेटेड ट्रॉपिकल साइक्लोन, हैवी
हैवी प्रेसिपिटेशन और थंडरस्टॉर्म। ठीक है, अभी इसका नाम दिया है अर्क, जो कि आईआईटी है पुणे पे लॉन्च हुआ है। स्मार्ट सिस्टम जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो कि लाइट वेट टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम पे बेस है। टॉर्पेडो क्या होता है, जो सबमरीन लॉन्च करती है वही होता है आपका टॉर्पेडो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये भी हुआ है कि फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग, जिसको डीआरडीओ स्पॉन्सर करती है। ठीक है, कार्बोरंड्रम नाम है इसका। ठीक है, हार्ड रहता है, सिंथेटिक ये सब मटेरियल से बना है। अब स्पार्टेक्स देखो क्या है, पीएसएलवी C-60 जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा वहां पे ये बना हुआ है। डॉकिंग अटैचिंग ऑफ टू स्पेसक्राफ्ट, मतलब एक चेजर रहेगा और एक टारगेट रहेगा, जिसके वजह से डॉकिंग मतलब उसको डॉक करना रहेगा। रूमी मतलब रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, रूमी 1 जिसको लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच क्रिटिकलिटी, इंडिया का फर्स्ट IPFR प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने इसको बनाया, अग्निकुल कॉस्मोस। और एक चीज, वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जो अग्निबाण सॉर्टेड ने बनाया है। अब देखो, अब ये टेम्पल इन न्यूज है, इसमें देखो ज्योतिर्मठ और जोशीमठ, अभी सेंटर ने अप्रूव कर दिया कि जोशीमठ जो तहसील है चमोली डिस्ट्रिक्ट को ज्योतिर्मठ के नाम पे डाल दिया जाएगा। गांधी सरोवर में यहाँ पे अवलांचे हिट किया था, इसलिए पे केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, चंद्रवली केव जो कि कॉम्प्लेक्स है कर्नाटका, यहाँ पे भवानी सागर डैम है, इसने ओल्ड ट्रेड रूट को यहाँ पे रिवील किया है, इसके लिए न्यूज में। वीरूपक्षा टेम्पल जो कि हम्पी का वीरूपक्षा टेम्पल है, इसका कुछ जो पार्ट है वो डिटीरियरेट होते जा रहे हैं। श्री माधव पेरुमल टेम्पल जो कि तमिलनाडु में। ठीक है, ये आपको देखो लोकेशन याद करो बस, अलागार टेम्पल आपका तमिलनाडु में। चीतिराई फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है, ये याद रखो चीतिराई फेस्टिवल। संगमेश्वर टेम्पल आंध्र प्रदेश, यहाँ पे सबमर्ज हो गया था कृष्णा रिवर में। श्री जगन्नाथ टेम्पल रत्न भंडार जो कि 46 ईयर्स के बाद ओपन हुआ था। कामाख्या टेम्पल ये आसाम में होता है, यहाँ पे अंबुबाची मेला लगता है, अंबुबाची मेला लगता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये आपका टेम्पल हो गया। अब पेंटिंग देखो, बेला ब्लॉक पेंटिंग जो गुजरात में, यहाँ पे ये है कि ये आर्ट जो है खत्म होने जा रहा है। सोहराय पेंटिंग जो झारखंड में, इसको रशिया के प्रेसिडेंट को ब्रिक्स समिट के टाइम पे दिया गया था। अभी आपको ये याद रखना है कि सोहराय पेंटिंग झारखंड का है। ठीक है, अभी मातानी पाचेडी पेंटिंग्स ये आपका गुजरात का है, कलमकारी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है ये। फिर बाद में आता है कुम्मिटी पाठी रॉक पेंटिंग, ये क्या करता है, डैमेज कर, कुछ लोगों ने यहाँ पे डैमेज कर दिया रॉक पेंटिंग को, यही है। अभी की साइट्स श्रीनगर, इसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी डिक्लेयर किया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी, इसको प्राइम मिनिस्टर ने जो है इनिशिएट किया था। फिर पाड़ता बेट जो है गुजरात का है। ठीक है, लोथल आपका गुजरात नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल को मिला है। चोराई राडो मोडाइम आसाम, ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आया, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कितवा है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। कोझिकोडे जो केरला है, इंडिया का फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर है। ठीक है, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश, ये फॉर प्रोमिनेंस ऑफ श्रीकाकुलम फॉरगेटन हेरिटेज इसके लिए है, मतलब इसके ऊपर बहुत लोग काम कर रहे हैं इसको आगे बढ़ावा देने के लिए। बाविकोंडा मोनास्ट्री जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। किलाड़ी एक्सकवेशन आपका तमिलनाडु में। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिस्टल स्क्वाड्स का हुआ था जो कि संगामेरा में पाया गया, ये एक वेइंग यूनिट है। अब पपेट्री कठपुतली आपका राजस्थान में मिलेगा, बिहार में आपका यमपुरी मिलेगा, आसाम और वेस्ट बंगाल में मिलता है आपका पुतुल नौच, ओडिशा में मिलेगा कुंडई रावण छाया, आंध्र प्रदेश में मिलेगा थोलू बोम्मलाता, तमिलनाडु में बोम्मलाटम, केरला में पावकुतु, कर्नाटक में गोम्बायेट टोगालू गोम्बायाटा। ठीक है, अब ये जीआई टैग है। अब ये जीआई टैग मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको एज इट इज पढ़ना है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या एक्सप्लेनेशन करूं यार। ठीक है, तो आपको ये एज इट इज समझना है। अभी मेजर फिल्म करतारपुर साहिब कॉरिडोर जानते हो आप, रामराज लॉक जो कि मध्य प्रदेश में, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, माँ कामाख्या आसाम, बांके बिहारी कॉरिडोर जो मथुरा वृंदावन में है, महाकाल लोक जो मध्य प्रदेश में है उज्जैन, श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर ओडिशा में, हनुमान लॉक कॉरिडोर जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये फेस्टिवल है कुछ। ठीक है, ये फेस्टिवल मैं आपको बता देता हूँ एक बार। पहला है बिहू, ये आसाम में होता है, मिडल ऑफ अप्रैल, जैसे स्प्रिंग आता है उसमें सेलिब्रेट करते हैं, 7 डे का फेस्टिवल रहता है। ठीक है, अलग अलग स्टेट में बैसाखी आ जाएगा, पुथांडू आ जाएगा, विशु, पोहेला बैसाखी। फिर आता है गुड़ी पाड़वा जो कि महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है, फर्स्ट डे होता है चैत्र मंथ का। ठीक है, अब कर्मा फेस्टिवल, ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स इसको जो है सेलिब्रेट करते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल रहता है,
मुंडा, हो, ओरांव, बैगा, खारिया, संथाल ये लोगों के बीच में सेलिब्रेट करता है। इसमें क्या होता है कि करम ट्री का जो भी ब्रांच रहता है उसको लेकर के सब डांस करते, गाना गाते, तो वही रहता है। जीतिया और जीवित पुत्रिका फेस्टिवल, इसमें एक मदर अपने बेटे या फिर बेटी के लिए जो है वो उपवास रखती है, ठीक है, फास्ट रखती है, तो वही है जो कि 3 दिन तक चलता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल ये सब भी यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट डे जिसको बोलते हैं नहाए खाए, ठीक है। तो ये रहा आपका प्लेसेस इन न्यूज फेस्टिवल, हमने देखा, हर एक चीज देखा हमने टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो फिर इसको लाइक करो, दोस्तों के बीच में शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और आपको अच्छे अच्छे इंसाइट्स चाहिए तो फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, तो आप उसका फायदा उठाइए, ठीक है। मिलेंगे अपने नए लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।